गुड मॉर्निंग। हेलो। जैसा कि आप लोग को हम बता रहे थे, टॉपिक हमारा टॉपिक है, ये क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स का टॉपिक है। तो क्लास ट्वेल्थ का मैथ का टॉपिक जो हमारा होगा हम लोग का है, जैसा कि आप जान लीजिए कि क्लास ट्वेल्थ में आपका जो बीएमटी आपका है चैप्टर बिजनेस मैथ, इसमें आपको दो ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है ये मैथ टॉपिक इसमें रहेगा, और ग्रुप बी जो है इसमें स्टैटिक पार्ट रहेगा। तो ग्रुप बी बता चुके हैं, लेकिन ग्रुप बी का भी हम सारा वीडियो आपको बना के देंगे, ऐसे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। तो कंडीशन के तहत ग्रुप ए में हमारा चैप्टर जो है सिलेबस के अनुसार, क्योंकि जल्दी सिलेबस 50 नंबर का सिलेबस जो है हमारा, उसमें पहला चैप्टर हम लोग का है एपी, जीपी और एचपी, सिलेबस है ये। अगला चैप्टर हम लोग का है स्टेट थ्योरी। अगला हम लोग का चैप्टर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगला हम लोग का चैप्टर है मैट्रिक्स। अगला हम लोग का चैप्टर है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हो गया सर, डिटरमिनेंट्स। अगला है इंटीग्रेशन, और लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ये सिलेबस है सर ग्रुप बी का। इससे एग्जाम में आता है 10 नंबर का, इससे 10 नंबर का, इससे 10, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, 50 नंबर का। ये आपका सिलेबस हुआ, जो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के, ठीक है सर। अब हम बताने वाले हैं इसमें जो टॉपिक, जो हम लोग का पहला टॉपिक है एपीजीपी, उसके तहत हमको पढ़ना है प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में भाई? प्रोग्रेशन होता क्या है? तो प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं श्रेणी, क्या बोलते हैं सर भाई? श्रेणी होता क्या है? तो प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं सर? सीरीज। क्या कहते हैं सर? जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर को हम सीरीज वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं सर? प्रोग्रेशन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला होता है एपी, दूसरा होता है जीपी, और तीसरा होता है हमारा एचपी। एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमको पढ़ना है जो टॉपिक, वो पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है सर? तो प्रश्न होता है कि व्हाट डू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंसेस होता है ना सर, जब इक्वल होता है, टू नंबर्स डिफरेंसेस बिटवीन इक्वलेंट, इट मींस एपी। दो संख्याओं का मान जब आपस में बराबर हो तो हमेशा वो क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत हमारा नियम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत मान लीजिए संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट 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 नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ। तो ये 1 जो है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, डॉट डॉट ये Tn तक चला, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ। तो जब हमारा T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, कहने मतलब है 2 माइनस 1, T2 2 माइनस 1, और ये 3 माइनस 1, ये इक्विवेलेंट होगा। ये क्या होगा? तो ये हमेशा कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गौर कीजिएगा, यहां जितना भी संख्या सब में एक का अंतर है। समय कितना अंतर है? तो ये डिफरेंस जो मैच कर रहा है ये हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। तो इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास में, टी एन इजकल टू ए प्लस 1 - 1 इंटू डी, जहां टी एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ए जो होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट टर्म। एन जो होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, ये टोटल हुआ, ये नंबर ऑफ टर्म। डी जो हुआ ये हमारा डिफरेंसेस। तो किसी भी कंडीशन में जब डिफरेंसेस मैच करता है तो हमेशा वो एपी कहलाता है। क्या कहलाता है सर, डिफरेंसेस का ये मान होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन के तहत हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देखिए सर, सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 10 टर्म निकालना है एपी। क्या निकालना है सर, करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, गौर कीजिएगा यहां पे, गौर कीजिएगा 10 टीएच लिखा है, तो 10 टीएच है तो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ। तो कंडीशन ए होता है फर्स्ट टर्म 1 हुआ, नंबर ऑफ टर्म 10 हुआ, डिफरेंसेस 2 का अंतर है। गौर कीजिएगा 3 में गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, सब में डिफरेंसेस कितना है सर। यहां लिखेंगे 1 + 18, ये आंसर कितना हुआ 19। क्या हुआ सर। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए रहता है हमारा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 99, बोला एपी। तो गौर कीजिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, वहां लिखा हुआ है टीएच टर्म और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा क्या, यहाँ एन का वैल्यू निकाले, यहाँ टी एन का वैल्यू निकाले, नहीं यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हो गया हमारा 99, ए हो गया 1 प्लस एन का मान तो दिया नहीं है, डिफरेंसेस 2 का है, तो 99 - 1 ये हो गया 2n - 2, 98, ये माइनस में तो इधर होगा प्लस 2n, तो 2n हो गया मेरा 100, तो n का मान हमारा कितना हो गया सर 50। कितना हो गया सर, हो दिक्कत। तो ये सिंपल क्वेश्चन। अब बुक का क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखेंगे सर, बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौर कीजिएगा सर। बहुत ईजी है, ध्यान देखेंगे सर। पहला क्वेश्चन बोला हमारा n डिवाइड बाय n प्लस 1, बोला है निकालने के लिए n टर्म। क्या बोला सर, तो हम जान रहे हैं इस क्वेश्चन के तहत कि t1 में n का मान जो होता है 1 होता है, और हमारा क्वेश्चन है n डिवाइड बाय n प्लस 1, तो n 1 था, 1 + 1 कितना हुआ 1/। T2 में n का मान कितना हुआ सर 2, पुट करना है n डिवाइड बाय n प्लस 1 में, तो 2 डिवाइड बाय 2 + 1 ये होता है 2/3, 2/। T3 में n का मान जो है हमारा है 3, पुट करना है n डिवाइड बाय n प्लस 1, तो 3 डिवाइड बाय 3 + 1, तो 3/। मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाए, मैक्सिमम तो नंबर ऑफ टर्म बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम चाहिए 3 टर्म चाहिए, T1 T2 और, तो हमारा आंसर हुआ 1/2, 2/3 और 3/4, 3/। क्वेश्चन नंबर 2, 2na + b, ये पूछा है कि क्या एपी है, दिस इज सीक्वेंस एपी, प्रूफ बोला है, क्या एपी है, प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले T1 निकालते हैं, तो T1 में n का मान कितना हुआ, हमारा क्वेश्चन है 2na + b, तो 2n का मान 1 हुआ, यहाँ पे a हुआ, यहाँ प्लस b, तो हो जाएगा 2a + b, ये मान किसका निकला T1 का। जब T2 निकालेंगे तो n का मान हुआ 2, तोड़ना है 2n में b, तो ये हो गया हमारा 2 - n मेरा 2 हुआ, यहाँ पे b a हुआ, a अपनी जगह रहेगा क्योंकि a का मान तो दिया नहीं है, प्लस b, तो ये हो गया 4a + bb T2।
T3 तोड़ेंगे तो n का मान हमारा कितना है सर? 3। यहां लिखेंगे 2na प्लस बी, तो 2 इंटू 3a प्लस बी, ये हुआ 6a प्लस बी। तो T1 T2 और अब जब प्रूव करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला पता है कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस, गौर कीजिएगा T2 का मान हमारा दिया है 4a प्लस बी, ब्रैकेट में T1 है 2a प्लस बी, T3 6a प्लस बी माइनस 4a प्लस, यहां लिखेंगे 4a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, 6a प्लस बी माइनस 4a प्लस बी। गौर कीजिएगा बी बी कट गया, बी बी कट गया, 4a में गया 2a और ये 2a क्या बराबर है? तो यहां लिखेंगे यस ये p, क्योंकि इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये बराबर है। क्वेश्चन अगला बोला है a माइनस, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन बोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का निकालना है हमको टर्म एपी। तो ये T1 हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फॉर्मूला होता है T3 माइनस T2 और T2 माइनस, तो T3 का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, T2 है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं T3 माइनस T2 हो, यहाँ पे होगा T3 माइनस T2, T3 माइनस, तो T3 का मान क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। गौर कीजिएगा यहाँ ए स्क्वायर कट गया है बी स्क्वायर, तो ये बचा है 2ab, यहाँ भी बी स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, तो 2ab बराबर, हाँ है ना, इक्विवेलेंट हुआ, मैच किया, मतलब फॉर्मूला पुट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बोला हमारा कि 3n माइनस 2 और जहां n का मान जो दिया है वो दिया हमारा, n का मान 10 दिया है, कितना दिया सर, तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 माइनस 2, ये हुआ 30 माइनस 2, ये कितना हुआ 28, कितना हुआ सर। अब क्वेश्चन है 4, देखिए बन जाएगा सर, कल क्वेश्चन लिखेंगे बनेगा। क्वेश्चन 4 बोला हमारा 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10 10 ts, नहीं बनेगा। ए का मान, डी का मान, एन का मान, ए का मान यहाँ कितना है पता है सर 10, डी का मान माइनस 5 T2 माइनस T1 और एन का मान कितना है हमारा 10। Tn का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन 5वां बन जाएगा सर। 5वां क्वेश्चन बोला है हमारा 3 5 7 9 डॉट डॉट 10 th, नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 100, नहीं बनेगा। अभी जस्ट बताए थे। क्वेश्चन 7 बोला हमारा कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 2, नहीं बनेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 8 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोला हमारा फाइंड द एपी हुज 7 टन 12 टन, मतलब T7 का मान दिया है और T7 का जो मान दिया है वो 34 दिया है, कितना दिया, और ये दिया 60। निकालना है हमको T10, क्या निकालना है, जब ये सॉल्व हो क्या निकालेंगे T, हम लोग जानते हैं Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू
T7 तोड़ेंगे तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू T7 का मान 34, A प्लस 6D, इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड तोड़ते हैं, T12, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 12 का मान मेरा कितना है 64, A प्लस 11D, इक्वेशन 2। जैसे निकलेगा यहां लिखिए इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 1 का मान है A प्लस 6D इक्वल टू 34 और A प्लस 11D 64। माइनस माइनस कट गया, माइनस 5D और यहां पे निकलेगा हमारा 30, तो D का मान निकलेगा माइनस 6। माइनस, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1 का मान है मेरा A प्लस 6D इक्वल टू 30, A प्लस 6 इंटू माइनस 6 बराबर 30, तो A बराबर 34। कुछ मैंने गलती की है, यहाँ माइनस 6 नहीं होगा सर, यहाँ भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा सर, तो ये कट गया माइनस, 6 होगा मान। कितना होगा सर 6 हुआ, तो A का मान हो गया 34 माइनस 36, तो माइनस 2। कितना मान निकला? अब जैसे निकलेगा हम निकालेंगे T10। क्या निकालेंगे सर? तो T10 का मान होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A का मान निकल चुका है माइनस 2, N का मान है, A का मान है माइनस 2, जल्दी है, A का मान है माइनस 2 प्लस N का मान है 10 माइनस 1 और D का मान है 6, तो माइनस 10 प्लस 54, आंसर होगा 52। कितना होगा? तो पहले A और D का मान निकालेंगे, फिर लास्ट में T10 का मान निकालेंगे, क्योंकि T10 के लिए चाहिए हमको A और D का मान, जो A और D का मान निकाल लिए। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बोला हमारा 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट 254, 250। A का मान कितना होगा, D का मान कितना होगा, Tn का मान कितना होगा, किसका मान निकालेंगे? N का मान। इसका कुछ क्वेश्चन भेज देंगे सर, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करेंगे 20-25 क्वेश्चन बताएंगे, है ना, क्योंकि इसका पीपीटी बन जाएगा तो हमको क्वेश्चन बताने में आसानी रहेगा। क्वेश्चन भी देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे, इसको देख लीजिएगा, वीडियो को सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट बता रहे हैं सुनिएगा जरूर, क्योंकि सुनने से आपकी मेमोरी में स्किल्स पावर बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा आप एग्जाम में उतना फ्रेश लिखेंगे। You plugged into Nirvana.